देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए कहाँ बना 18 फीट शिवलिंग के साथ 4 धाम का प्रतिरूप। बंगलुरु के चोक्का सांद्रा सेवा केंद्र द्वारा 18 फीट विशाल शिवलिंग बनाया गया। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में बने 4 धाम, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल एवं शांति स्तंभ का भी प्रतिरूप बनाया गया। इसके भव्य लोकार्पण अवसर पर मुख्य रूप से दिल्ली जोन की निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी, कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरोजा, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके आत्म प्रकाश भाई, बीके सुरेंद्रन समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य इस अलौकिक आयोजन का हिस्सा बने। बीके चक्रधारी दीदी के सानिध्य में विधिवत रिबन काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर भव्य शिवलिंग एवं 4 धाम की प्रतिकृति का शुभारंभ किया गया। अवसर पर केक कटिंग कर सभी ने खुशियां मनाई, साथ ही भविष्य में होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर सेवा केंद्र पर दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। आई गिरि नंदिनी नंदित मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते मुंबई घाटकोपर सब जोन के योग भवन सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नृत्य प्रतियोगिता रही, जिसमें प्रतिभागियों ने सुंदर कोरियोग्राफी किए हुए नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। प्रस्तुतियों में देवियों की शक्ति को अभिव्यक्त करते भावनात्मक नृत्य, राज्यों की सांस्कृतिक परंपराओं, वेशभूषा और नृत्य शैलियों को मंच पर सजीव किया गया। आयोजन में घाटकोपर सब जोन के अतिरिक्त प्रभारी बीके विष्णुप्रिया, बहुउद्देशीय भारतीय नारी शक्ति संगठन अभियान घाटकोपर एवं चेंबूर शाखा की संस्थापक अध्यक्ष रेखा चौधरी और भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत शिक्षिका चतुर्दशी गुप्ता मौजूद रही। बीके विष्णुप्रिया ने अपने वक्तव्य में कहा कि जीवन में सभी कलाओं से समृद्ध होना चाहिए, जिनमें नृत्य भी एक महत्वपूर्ण कला है। याद में बैठना अगर हम सीख जाते हैं तो परमात्मा हमारे पास बहुत कुछ कलाओं से भरपूर करते हैं, सर्व गुणों से भरपूर करते हैं, सर्व शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो परमात्मा ऐसे सर्वशक्तिवान है और वो परमात्मा जो है हमें सिखाते हैं नृत्य कला, संगीत कला, ये कलाएं जो है ना वो परमात्मा की देन है। राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में संस्था के महिला प्रभाग द्वारा सुखी स्वस्थ परिवार योजना के तहत परिसंवाद का आयोजन हुआ। अवसर पर राजकोट और हैप्पी विलेज के आसपास के गांव की सभी माताओं, कन्याओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें मुख्य स्पीकर के रूप में मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता, गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी, राजकोट की वरिष्ठ बहनें आदि उपस्थित रहे। बीके डॉक्टर सविता ने अपने अनुभवयुक्त प्रेरणादायी बातों से सबको गाइड किया और कहा कि परिवार सुखी रहे उसका आधार नारी है। सबको खुश रखने से पहले हम स्वयं भी खुश रहे। महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। 8 समर कैंप्स के जरिए अब तक 1000 से भी अधिक बच्चों ने जीवन जीने की कला सीखी। चित्रकला, नृत्य, खेल, मेडिटेशन, एकाग्रता बढ़ाने के टिप्स समेत कई गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा भरने का पूरा प्रयास किया गया। स्मार्टफोन का कम से कम इस्तेमाल, अभिभावकों के प्रति आज्ञाकारिता, पेरेंट्स चाइल्ड पैनल डिस्कशन, कला एवं संस्कृति जैसे कई विषयों पर वक्ताओं द्वारा बच्चों को मार्गदर्शित किया गया। अंत में प्रतिभागियों में विजेता बच्चों को सर्टिफिकेट एवं उपहार देकर पुरस्कृत भी किया गया। इंदौर प्रेमनगर क्षेत्र स्थित लालबाग पैलेस के ग्राउंड में स्वदेशी भारतवर्ष फाउंडेशन द्वारा स्वदेशी जागरण मंच के अंतर्गत स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम मंदिर भी बनाया गया एवं स्वदेशी वस्तुओं के अनेक स्टॉल्स लगाए गए। इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, स्थानीय प्रभारी बीके शशि एवं बीके उषा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। स्वदेशी जागरण मेले के कार्यक्रम में बीके बहनों को पट्टा पहनाकर सम्मानित भी किया गया। अवसर पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, मध्य प्रदेश इंडस एसो के अध्यक्ष योगेश मेहता, समाज सेवी प्रमोद डफरिया भी मौजूद रहे।
नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। तभी व्यक्ति दिन के ढलने तक स्वयं को एकदम थका हुआ या शक्तिहीन महसूस करता है। ऐसे में आध्यात्मिकता ही जीवन को संवारती है। यह बात कही इंदौर से संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो एमपी के अलीराजपुर स्थित जिला पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित तनाव मुक्त जीवन व मेडिटेशन का महत्व विषय पर कार्यक्रम को मार्गदर्शित कर रहे थे। बीके सानिया ने बताया कि राजयोग हमारे जीवन की परिस्थितियों को हल्का करती है, जीवन को खुशहाल बनाती है। कार्यक्रम के अंत में पुलिस उप निरीक्षक शिवम ने बताया कि शारीरिक व मानसिक रीति से फिट रहने के लिए राजयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मेडिटेशन से हमारी सोच चेंज होती है, हमारा मन शक्तिशाली बनता है और हमारा मन बहुत रिलैक्स कूलिंग फील्ड में आ जाता है। और मन जब हमारा हल्का रहता है तो दिन भर की एक्टिविटीज का प्रभाव, व्यक्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत कम असर डालता है। ध्यान लगाओ, सोचो अपने बारे में, लंबी लंबी सांसें लो, थोड़ा आप अपने लिए करके देखो, फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि फायदा नहीं मिलता इन चीज़ों, लेकिन सारी अपनी दिनचर्या, अपने तनाव, इन सब चीज़ों को भूलकर थोड़ा ध्यान अपने शरीर को भी दो, थोड़ा अपना शारीरिक एवं मानसिक ध्यान रखें अपना। जम्मू के बनतलाब की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रिहेबिलिटेशन सेंटर हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत अस्पताल के कर्मचारियों और जवानों को मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन के महत्व समझाए गए। यह विशेष कार्यक्रम सीआरपीएफ के जवानों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयोजित हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने तनाव को नियंत्रित करने के विभिन्न प्रभावी तरीके सिखाए। सीआरपीएफ के आईजी आरडी गारी ने कार्यक्रम के अंत में कहा कि शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।